लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करवाया था, कौन सा क्वेश्चन करवाया था? प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, है ना? सारे क्वेश्चन बता दिए थे मैंने, सारे क्वेश्चन बता दिए थे मैंने, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर की ही बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रूव दैट 2 plus root 3 is an irrational number, irrational number। पहले क्या था? पहले √3 था, √5 था, √7 था, ऐसे सिंगल सिंगल टर्म्स थे। अपॉन में भी होगा तो भी मैंने बता दिया था। अगर यहां पे प्लस या माइनस में हुआ तो कैसे करेंगे? तो भी बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है, वही मेथड है। कौन सा मेथड? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। लेट 2 plus √3 इज अ रैशनल नंबर। तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम होती है और तुम सबसे लास्ट में उधर जाके बैठते हो, ये नहीं कि इधर इधर बैठाया था ना मैं तुम्हें, अरे मुझे पता है, मैंने इसलिए इधर बैठाया था कि ताकि तुम्हें इधर से दिखाई दे। दिख गया ना अब? हाँ देखा, 2 plus √3 इज अ रैशनल नंबर। ये तरुण कभी इधर से उधर हो जाता है ना, मतलब जो मैं बोलता हूँ नहीं बात मानता, ठीक है। मैंने बोला था कि उधर बैठने के लिए, तुम उधर कैसे चले गए? 6:13 पे ये क्लिपिंग काट के तुम्हारे भाई को दिखाऊंगा। अब देखो, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा? P बाई क्यू। और क्या होगा? Q नॉट इक्वल्स टू 0, P एंड Q आर को प्राइम। यही बताया था ना मैंने, को प्राइम। अगर मैं 2 को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए, इज अ रैशनल नंबर। यानी कि तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एलसीएम ले लो और लिख दो, फिर से ये फ्रैक्शन में आ गया। इसका क्या मतलब है? इट इज अ रैशनल नंबर, यानी कि ये तो रैशनल नंबर है। और तुमने अभी क्या प्रूव करा था? पहले वाले लास्ट वाले क्लास में क्या प्रूव करा था कि √3 जो है वो कैसा होता है? इररेशनल नंबर होता है। तो क्या ये क्या है? ये है इररेशनल नंबर। और ये अभी तुमने क्या बताया? ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्या इररेशनल नंबर इक्वल होगा रैशनल नंबर के? अरे इक्वल होगा? इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा कभी भी। तो मैंने ये बता दिया कि √3 इसका इक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है, और ये तुमने क्या बोल दिया? रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है कि √3 इज नॉट इक्वल्स टू P माइनस 2Q अपॉन Q, और 2 plus √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या है? इट इज एन इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? आया समझ में? तो जब भी प्लस या माइनस में आएगा तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है? जल्दी से नोट करेंगे और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम। आयुष अपना करो।
अनंत से देख लो तुम, जो मिस हो रहा है ना, कोई वर्ड जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, अनंत से देख लो एक बार, या मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा कहाँ पे। अगर ये 2 नंबर में आता है, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर ये 5 नंबर में आ गया कि प्रूव दैट इट इज एन, तब तुम्हें √3 को अलग से प्रूफ करना होगा, जो लास्ट क्लास में करवाया था। वी नो दैट इट इज अ इर्रेशनल नंबर, अभी हमने प्रूफ करा है ना। वही तो मैं बता रहा हूं ना, अगर 5 नंबर में आता है ये, तो तुम इसे प्रूफ करो अलग से, √3 को कि रैशनल नंबर कैसे है। कैसे प्रूफ करोगे, लास्ट क्लास में करवाया था ना, वैसे ही, ठीक है ना। तो ये पता चल जाएगा कि ये रैशनल है, और ये क्या है, रैशनल है, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। हो गया। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी एक्सरसाइज में है, 3.5 में। अभी 3.5 स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले उसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला है, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। तुम्हें बताना है कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये सारे इसी में है। तो ये सबसे लेंथी एक्सरसाइज है 3.5। ओके, डन। अब देखो, हो गया। अब आएगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन अब बताओ कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन डिवाइड नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। आप लोगों को पता है ना टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो, अगर मैं बोलता हूं 7/10 एक रैशनल नंबर है, 7/10, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो तुम बोल दोगे सर इसको 0.7 लिख दो। 0.7 लिख दिया, क्या ये टर्मिनेटिंग है? डेसिमल के बाद क्या लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? खत्म हो रहा है ना ये 7, उसके आगे तो नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, तो 7 यानी कि टर्मिनेट हो गया ये। आएगा समझ में? तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अगर मान लो मैंने इसको 7/3 लिखा, ये कोई रैशनल नंबर है 7/3, तो 7 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 1 0, 3 3 जा 9 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 1 0। कहां तक ले जाऊं मैं? अरे कहां तक ले जाऊं इसको? मैं कहीं तक भी ले जाऊं, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा ना, क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा 1 ही आना है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है ये? क्या ये खत्म हो रहा है? यहां पे नहीं खत्म हो रहा है ना, ये कंटिन्यूसली जा रहा है, जब तक तुम डिवाइड करना चाहते हो तब तक डिवाइड होता रहेगा ये, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं था? था या नहीं था? रैशनल नंबर तो है ही ये, 7/3 है। लेकिन तुम बोलोगे सर जो ये पैटर्न बन रहा है, देखो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना,
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग भी है। क्या है ये? रिपीटिंग भी है। अगर नॉन रिपीटिंग होता तो ये क्या हो जाता? इर्रेशनल नंबर हो जाता। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग है, इसका क्या मतलब है कि 7/3 को मैं 2.3 बार लिख सकता हूं। 3 बार क्यों? क्योंकि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 3 एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर मैं बार लगा दूंगा। जो रिपीट हो रहे होंगे डिजिट्स, उसके ऊपर आपको क्या कर देना है? बार लगा देना है। बार का मतलब यही है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ये समझ में आ गया? इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। अब तुम पूछ सकते हो कि सर आपने तो अभी मना किया था। क्या मना किया था मैंने? डिवाइड नहीं करना है। आप तो डिवाइड करके चेक कर रहे हो। तो विदाउट डिवीजन आप कैसे चेक करोगे कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो देखो, मैं ऐसे चेक करूंगा। अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है, p/q है। अगर q का फैक्टर 2 और 5 है, यानी कि डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है? सिर्फ 2 और 5 है, या सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है, तो हमेशा ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यहां पे देखो 10 था ना, क्या था ये? 7/10 था ना। तो तुम क्या बोलते? 10 को तुमने 2 इंटू 5 कर दिया। 10 के फैक्टर्स बनाओगे, 2 इंटू 5 आ गया। तो जो डिनोमिनेटर है, इसका फैक्टर क्या है? 2 है एंड 5 है। तो कैसा हो गया? ये टर्मिनेटिंग हो गया था ना। ये क्या हो गया था? टर्मिनेटिंग। ये देखो दूसरे वाले का 7/3 है। क्या इसका फैक्टर 2 या 3 है? 3 वाले का नहीं है ना। 2 एंड 3 के अलावा अगर कोई सा भी नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये समझ में आ गया? समझ में आया कि अगर कोई सा भी फ्रैक्शन है, अगर उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे कि 7/125 है, फ्रैक्शन है। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो तुम क्या करोगे? तुम सिंपली जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना। किसको करना है? डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना दो। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यही ना। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है? सिर्फ 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग। समझ में आया? अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 7/135, टर्मिनेटिंग है। तो 135 के फैक्टर्स बनाओ जरा। 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा। तुम बोलोगे सर 130 के 5 के फैक्टर्स है 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है ना? 3 आ गया ना। तो ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। यानी कि फैक्टर या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 2 और 5 दोनों हो सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आया? चलो जल्दी से नोट करो। हाँ हाँ, पूरा नोट करो, ये समझ में आएगा ना फिर आप लोगों को। इसमें कोई डाउट तो नहीं है मिशिका कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है आपको? 27 किससे डिवाइड होगा?
नहीं नहीं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, जैसे ये खत्म हो गया था तो ये टर्मिनेटिंग है। ये देखो ये खत्म नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने अभी क्या बोला, क्या बोला मैंने कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, बस वही टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना। क्या हुआ अंश? ओके डन। तो कहीं पे भी तुम्हें बार वाला नंबर दिख जाए ना, तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना। हो गया, सबका हो गया, सोफिया हो गया। अब देखो, हो गया, सबका हो गया। अब देखो, तो तुम्हें पता चल गया कि तुम विदाउट डिवीजन तुम बता सकते हो कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। रैशनल यानी कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं। अगर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं है। अब मैंने बोला आप लोगों को कि अगर कहीं पे भी बार वाला डिजिट दिख जाए, बार वाला नंबर दिख जाए, तो क्या है, वो रैशनल नंबर है। तो अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि कन्वर्ट 0.3 बार इन P बाई Q। 0.3 बार है ना, बार है ना, ये बार है, इट मींस ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए। अगर रैशनल नंबर है तो P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन अब यही आएगा कि आप इसको P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। नहीं, मैं करूंगा। ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आप लोग, इसको एक क्वेश्चन देख लो कैसे करना है। लेट 0.3 बार इक्वल्स टू x। ठीक है। या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 0.3 बार, इक्वेशन नंबर 1। जिसको भी P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तुम उसको x से एज्यूम कर लेना। ठीक है। अब देखो
0.3 बार का क्या मतलब है? 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, पता नहीं कितनी बार जाएगा ये, 3 बार है ना, ठीक है। कितने डिजिट के ऊपर बार है? श्योर है? कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000। बस ये ध्यान में रखना है कि एक डिजिट के ऊपर बार है तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करना है? एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, अगर 10 से तुमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैं प्रॉपर स्टेप्स बता रहा हूं, देख लो भाई, तो ये वाला डेसिमल किधर चला जाएगा? एक डिजिट के बाद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन। और तुम क्या लिख सकते हो? 10x इक्वल्स टू 3.3 बार, इक्वेशन नंबर 2। अब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 3 बार हो गया। अब क्या करना है? यहां तक करने के बाद सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? 10x, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में माइनस करना है। मयंक बोल रहा हूं, क्या नाम है इसका? तरुण। 10x में से अगर 1x माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 3/9। 3/9 का क्या मतलब है? 1/3। अरे 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/3। और यहां पे x किसके इक्वल है? 0.3 बार के, तो 0.3 बार किसके इक्वल हो गया? 1/3 के। तो यही तो करना था ना तुम्हें, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है। चलो करो, तुम सही, मतलब वो देख नहीं रहा, तुम जानबूझ के दिखा रहे हो कि देख भाई, हाँ लड़ाई करवाना चाहते हो ना तुम, जल्दी करो। अच्छा ये वही कर रहे हैं और हंसे जा रहे हैं, है ना शौर्य? यही सब कर रहे हो और तुम लोग हंसे जा रहे हो, वो कर रहा है ना ये तुम्हारा तरुण, तरुण कर रहा है ना ये? मैं कर रहा हूं। नहीं कर रहा है? ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा। हो गया? हो गया? मैडम 0.3 बार अगर जिसका हो गया हो, अब करना है आपको कन्वर्ट टू 2.7 बार इन p बाई क्यू। न्यू क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2.7 बार इन p बाई क्यू। जल्दी करेंगे, अपने आप करेंगे आप। ये वाला तो सबका हो गया होगा ना, ये वाला मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अरे तुम अपना करो ना, क्यों बता रहे हो उसको? क्या? मैं भी करता हूं, देखो इसको कन्वर्ट करना है p बाई क्यू में, तो आप क्या करेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 2.7 बार, इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2.7777 एंड सो ऑन। 7 के ऊपर बार है तो 7 बार बार रिपीट होगा। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10 इंटू 2.7777 सो ऑन, तो 10x हो जाएगा 27.777, यानी कि 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 27.7 बार, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करना होता है, तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे, ये हो गया 9x इक्वल्स टू 25, यही ना, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25/9, और x किसके इक्वल है, तो तुम बोलोगे सर 2.7 बार जो है वो 25/9 के इक्वल है, ठीक है। डन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सिंगल डिजिट वाला हो गया ना, डबल डिजिट वाला देखो 2.23 बार, हो गया ये वाला, करो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं अभी, तो जल्दी करो। अनंत हो रहा है सर, शौर्य होमवर्क करके लाए हो आज? मैं भी करूं इसे, देखो जिसको कन्वर्ट करना है बहुत बढ़िया, उसको तुमने x एज्यूम कर लिया, किसके ऊपर बार है 2 3 के ऊपर बार है, तो 2 3 2 3 2 3 ऐसे ही अपने आप को रिपीट करते रहेंगे, जिसके ऊपर बार है वो रिपीट करेगा, चाहे वो एक डिजिट के ऊपर हो, 2 डिजिट के ऊपर हो, या 3 डिजिट के ऊपर हो। अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 100 से, तो ये रहा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, तो 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 2.2323 एंड सो ऑन। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा पॉइंट, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 डिजिट शिफ्ट कर रहा था, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 223.2323 एंड सो ऑन, और मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 223.23 बार, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करना होता है तरुण, किस में से किसको को, सेकंड में से फर्स्ट को, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड माइनस करोगे एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 99x और ये हो जाएगा 221, अरे होगा, फिर तुम बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, पीछे क्यों देख रहे हो? अच्छा तुम्हें चेक करना है ना सब, हाँ तो इधर देखो ना, फिर तुम अपने काम से मतलब रखो बस। 221/99 ये किसी से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा भाई, डिवाइड होगा ही नहीं, तो x किसके इक्वल है 2.23 बार के इक्वल है, और ये किसके इक्वल हो गया 221/99।
ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकते हैं। मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे पता चल जाएगा, डायरेक्टली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा शॉर्टकट। अभी तो हम लंबे डिवीजन से करेंगे ऐसे ही प्रॉपर। अरे बहुतों में 1 नंबर का भी आ जाता है। तुम्हारे टेस्ट में 1 मार्कर आया था ना, है ना शौर्य? 1 नंबर में ही आया था ना ऐसा क्वेश्चन एक। ओके डन। क्या हो गया सर? आयुष तुम तो टेपे जा रहे हो, बस टेप रहे हो तुम, तो क्या कर रहे हो? अब देखो एक और है, ये 2 डिजिट का हो गया, अब 3 डिजिट का दे रहा हूं मैं। कन्वर्ट 1.123 बार इन P बाई Q। 1 2 3 तीनों पे बार है, ठीक है ना? ये तीनों पे ऊपर बार है। हो गया हो गया? क्या रहा आंसर? 1 1 2 2 5 कटेगा नहीं 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 हाँ कटेगा कटेगा तो काट दो। क्या रहा मिशिका? कैंसिल करो, अगर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो डिवाइड करके बताओ। तुम्हारा क्या रहा है? 77/333। वंश क्या रहा सर? कर रहे हो? चलो चलो करो। छवि मैडम क्या रहा है? 374। तुम्हारा क्या बताया? तुम्हारा क्या रहा है आयुष? अनंत क्या रहा है? चलो मैं भी करता हूं। लेट x इक्वल्स टू 1.123 बार, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बार जो है ये 1 2 3 पे है, तो 1 2 3 अपने आप को रिपीट करते रहेंगे। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.123 एंड सो ऑन। 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दो आप लोग, ये हो जाएगा 1123.123 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1123.123 बार, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होता है? सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, LHS को LHS से माइनस कर दो और RHS को RHS से माइनस कर दो, तो ये क्या जाएगा? 999x इक्वल्स टू 1122, है ना? तो x इक्वल्स टू आ गया 1122 अपॉन 999। ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, अब डिवाइड नहीं होगा भाई। 374 अपॉन 333,
अच्छा क्वेश्चन किसका गलत है क्वेश्चन? सर मैंने 2.123 लिख दिया। अब बस तो आपने गलत लिखा है ना, ये हो जाएगा 374 अपॉन 333, यानी कि इसको हम ऐसे इस फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया तरुण, यही आ रहा है? सही बताओ, दिखाओ एक बार।